हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज से मैं एक शॉर्ट एफएफ स्टार्ट कर रही हूँ जिसका फर्स्ट पार्ट मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। तो आप बताना कि आपको ये फर्स्ट पार्ट कैसा लगा और आप इसे आगे सुनना चाहते हैं या नहीं। गाइस, ये एफएफ हमारी राइटर फातिमा हबूया ने लिखा है और उनसे उनका कंसेंट पाकर ही मैं ये एफएफ हेटेड मेट आपके साथ शेयर कर रही हूँ। फ्रेंड्स, आपने ये एफएफ अपने वोट से सिलेक्ट किया था क्योंकि आप कुछ डिफरेंट सुनना चाहते थे। तो याद रखना कि इस एफएफ में आपको गुस्सा, इंसल्ट, टॉर्चर और रेप जैसे सीन्स भी सुनने को मिलेंगे, लेकिन ये एक हैप्पी एंडिंग और मेगावर्स स्टोरी है। तो इस पार्ट के बाद आप सबके वोट्स और कमेंट्स ही मुझे ये बताएंगे कि आप सब इस एफएफ को आगे सुनना चाहते हैं या नहीं। ओके, तो चलिए आज का फर्स्ट पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। जॉन अपने स्कूल के एक कॉर्नर में बैठा सोचता है कि प्रिंस यीबो उनका फ्यूचर अल्फा है और उसके ऑपोजिट जॉन एक नासमझ कमजोर ओमेगा। जहां उसके पैक के बच्चे 4 साल की ही उम्र में खुद को वुल्फ में ट्रांसफॉर्म कर पाए थे, जॉन था कि 15 साल की उम्र में भी ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाया था, जिसकी वजह से सब उस पर हंसते थे, उसका मजाक बनाते थे और तो और सब मिलकर जॉन को बुली करते थे। बस जॉन के साथ उसका वुल्फ था जो हमेशा उससे बात करता था। कि तभी जॉन का वुल्फ जॉन की सोच को सुनकर कहता है कि जॉन सैड ना हो, वो हमेशा जॉन के साथ है और उसे वो कभी छोड़कर नहीं जाएगा। वहीं जब सही वक्त आएगा तो जॉन अपने वुल्फ फॉर्म में भी ट्रांसफॉर्म हो पाएगा। जॉन अपने वुल्फ से माइंड लिंक के थ्रू बात कर ही रहा था कि तभी कोई डीप वॉइस में जॉन को बीच रास्ते से हटने को कहते हुए जॉन को पुश करता है। और जब जॉन अपना सिर उठाकर ऊपर देखता है तो अपने फ्यूचर अल्फा को स्मग करता हुआ पाता है, जो यीबो था। यीबो वो इंसान था जो सबसे ज्यादा जॉन को बुली करता था, इंसल्ट करता था और बाकी सबको भी जॉन को वैसे ही ट्रीट करने के लिए एनकरेज करता था। यीबो उनका फ्यूचर अल्फा था तो उसे अपने पैक के लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहिए था, लेकिन वो ही जॉन को बुली करने में सबसे आगे होता था। जॉन यीबो को देखते हुए ये सब सोच ही रहा था कि यीबो गुस्से में पूछता है कि जॉन यीबो को ऐसे कैसे देख रहा है। जॉन की अपने अल्फा को इस तरह देखने की हिम्मत कैसे हो गई। जो कहते ही यीबो जॉन के टमी में एक किक मारता है और जॉन वहीं गिर जाता है। साथ ही उसका चश्मा भी गिरकर टूट जाता है, जो देखकर सारे जॉन पर हंसने लगते हैं। पर जॉन जैसे ही अपने टूटे स्पेक्स को उठाने जाता है, ये वो अपने पैर से पूरा स्पेक्स तोड़कर सरकास्टिकली कहता है कि उसने तो गलती से चश्मे पर पैर रख दिया, लेकिन इसके लिए वो सॉरी नहीं है। जो सब अपने साथ होता देखकर जॉन बस किसी तरह अपने आंसू रोके हुए था, क्योंकि वो स्पेक्स के बिना ठीक से देख नहीं पाता था और डर रहा था कि अब वो घर वापस कैसे जाएगा। कि तभी सारे जॉन को वैसे ही वहाँ स्कूल के पास छोड़कर चले जाते हैं और जॉन अपने वुल्फ से माइंड लिंक करके कहता है कि वो सच में यूजलेस है, वो किसी को इम्प्रेस नहीं कर पाता और जॉन अपनी फैमिली के लिए एक शेम और डिस्ग्रेस है। जो बात अपने वुल्फ से कहते ही जॉन रोने लगता है और जॉन का वुल्फ स्नो जॉन से माइंड लिंक करके कहता है, तुम यूजलेस नहीं हो, हमारे मॉम कहते हैं कि हम स्पेशल हैं। ये मेरी गलती है कि मैं तुम्हें ट्रांसफॉर्म होने में हेल्प नहीं कर पा रहा, लेकिन जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा जब हमें हमारा मेट मिल जाएगा। हालांकि जॉन ने अपने वुल्फ को आज तक नहीं देखा था, लेकिन उसे लगता था कि उसका वुल्फ प्योर स्नो जैसा वाइट ही होगा और जॉन आज भी अपने ट्रांसफॉर्म होने का इंतजार कर रहा था और मानता था कि शायद उसका मेट ही उसे इस नाइटमेयर से बाहर निकाल पाएगा, उसको प्रोटेक्ट कर पाएगा। जो सब सोचते हुए जॉन को अपने चारों ओर पूरी तरह से सन्नाटा फील होता है, यानी स्कूल से सब अपने घर जा चुके थे, इसलिए बिना स्पेक्स के ब्लडी विजन के साथ जॉन घर की तरफ जाने लगता है कि तभी उसे शेर के दहाड़ने की आवाज सुनाई देती है, जो सुनकर जॉन घबरा कर भागने लगता है, पर कुछ ठीक से ना देख पाने की वजह से गिर जाता है और शेर जॉन पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से जॉन को लगता है कि शायद आज उसकी लाइफ का आखिरी दिन है।
कि तभी एक ग्रॉलिंग की आवाज जान को सुनाई देती है और जान फौरन अपने फादर की सेंट को पहचान कर वीक टोन में कहता है, डैडी। और इतना कहते ही जान बेहोश हो जाता है, जिसके बाद लायन से फाइट करके जान के डैड अपने बेबी बॉय को अपनी गोद में उठाकर पैक के हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और बीच रास्ते ही अपनी वाइफ को माइंड लिंक करके हॉस्पिटल आने के लिए कहते हैं। और जान की मॉम के आते ही जान के डैड कहते हैं कि वो जान के पास ही रहे, जान के डैड को एक मैटर सॉल्व करना है। वहीं जान के डैड मिस्टर रोहान अपने अल्फा के हाउस में आकर सबसे पहले अपने अल्फा के 17 साल के अल्फा बेटे यीबो के पास आकर उसके फेस पर एक जोर का थप्पड़ मारते हैं और यीबो पर चिल्लाकर कहते हैं कि यीबो ने जान को हर्ट करने की हिम्मत कैसे की। यीबो ने तो लास्ट टाइम प्रॉमिस किया था कि वो अब कभी जान को टच भी नहीं करेगा, पर यीबो इतना हार्टलेस है कि बार बार जान को हर्ट और बुली करता है। जो सब कहते हुए मिस्टर रोहान यीबो की तरफ 2 कदम आगे बढ़ाते ही हैं, तभी अचानक यीबो के डैड जो पैक के करंट अल्फा हैं, मिस्टर लैन और उनके सबॉर्डिनेट्स आकर मिस्टर रोहान को रोक लेते हैं, वरना वो यीबो को किक ही मार देते। वहीं मिस्टर रोहान की बातें सुनकर यीबो गुस्से में चीख कर कहता है कि आखिर उसने गलत किया ही क्या है। वो लड़का एक कमजोर कर्स्ड ओमेगा है, आखिर उसमें अच्छा है ही क्या, कुछ भी नहीं। इससे अच्छा तो वो मर ही जाए। लेकिन अपनी ही कही बात पर अगले ही पल यीबो को रिग्रेट होता है जब उसके डैड मिस्टर लैन यीबो के गाल पर एक जोर का थप्पड़ मारते हैं और गुस्से में यीबो से कहते हैं कि वो अपने फेलो पैक मेंबर की इस तरह इंसल्ट कैसे कर सकता है। वो एक अल्फा है और फ्यूचर में इस पैक का लीडर बनेगा। तो बजाय एक अच्छा रोल मॉडल बनने के यीबो सबके साथ मिलकर एक 15 साल के बच्चे को बुली करता है, जबकि उस बच्चे ने तो कभी यीबो के साथ कुछ गलत भी नहीं किया है। जो सब कहकर मिस्टर लैन डिसअपॉइंटेड टोन में आगे कहते हैं कि उन्हें यीबो से ऐसी उम्मीद नहीं थी, पता नहीं भगवान ने उन्हें ऐसा अल्फा बेटा क्यों दिया है। और अब यीबो अपनी पनिशमेंट पूरी करके जान से माफी मांगने जाएगा। जो मिस्टर लैन की बात पूरी होते ही पैक के सोल्जर यीबो को पनिशमेंट के लिए ले जाते हैं और मिस्टर लैन जान के डैड मिस्टर रोहान के सामने बो करके अपने बेटे की हरकत के लिए माफी मांगते हुए पूछते हैं कि जान कैसा है। जिस कंसर्न को देखकर मिस्टर रोहान स्माइल करते हैं और बताते हैं कि जान अभी भी बेहोश है, पर डॉक्टर उसे ट्रीट कर रहे हैं। जो बात बताकर मिस्टर रोहान सीरियस लुक के साथ आगे बताते हैं कि जान पर लायन पैक के बदमाशों ने हमला किया था और ऑलमोस्ट जान को मार ही डाला था। जो बात मिस्टर रोहान ने इसलिए बताई थी क्योंकि वो अपने अल्फा को जानते थे कि पैक की सिक्योरिटी को लेकर वो उन लॉयंस के खिलाफ एक्शन जरूर लेंगे। जिसके बाद मिस्टर रोहान वापस हॉस्पिटल जाकर अपने वाइफ को बुरी हालत में देखकर उन्हें हग करते हैं, जो दरअसल एक मेल ओमेगा था और जान के पेरेंट्स का जान के बाद और कोई बेबी नहीं हो पाया था क्योंकि जान को लेकर उसके मॉम की प्रेगनेंसी बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी। इवन डॉक्टर ने कह दिया था कि शायद जान का बर्थ हो ही नहीं पाएगा, वो वूम में सरवाइव ही नहीं कर पाएगा। लेकिन किसी तरह से जान का बर्थ हुआ, पर वो बहुत वीक था, हमेशा बीमार रहता था। तो डॉक्टर्स ने पहले ही कह दिया था कि बड़े होने के बाद जान शायद बाकी वेयरवुल्फ से थोड़ा अलग हो, पर वो ठीक रहेगा। इसलिए मिस्टर रोहान और लिंशी जान को बहुत प्यार करते थे और उसे लेकर बहुत प्रोटेक्टिव भी थे। लेकिन उन्होंने कभी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उनके प्रीशियस ओमेगा बेटे की वीकनेस की वजह से सब उसे बुली करेंगे। और जान भी बातें छुपाने और सहने में बहुत अच्छा था, वो कभी भी अपने पेरेंट्स को कुछ नहीं बताता था। वहीं मिस्टर रोहान को सच का पता थोड़े टाइम पहले ही चला था जब जान बुरी तरह से जख्मी हालत में घर आया था। उस वक्त उन्होंने पूरे सच का पता लगाकर यीबो से बात की थी कि अगर यीबो और बाकी सबको जान पसंद नहीं है तो वो उससे बात ना करे। लेकिन मिस्टर रोहान किसी को भी अपने बेटे को हर्ट करने नहीं दे सकते हैं। वहीं 1 हफ्ते के बाद यीबो हॉस्पिटल में आकर जान से माफी मांगता है और जान, जो कभी किसी के लिए अपने मन में ग्रजेस नहीं रखता था और बहुत सॉफ्ट हार्टेड था, स्माइल के साथ यीबो को फौरन माफ कर देता है। फिर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद जान घर से ही अपनी पढ़ाई पूरी करने के बारे में डिसाइड करता है क्योंकि ऐसा करके वो सेफ रहेगा। जान जानता था कि बेशक यीबो माफी मांग चुका है, पर फिर भी खुद को बचाकर रखना ही जान के लिए सेफ ऑप्शन था।
जिसके लिए जान के पेरेंट्स भी जान की खुशी के लिए अग्री कर जाते हैं। फिर उसके बाद से जान की होम स्टडी भी स्टार्ट हो जाती है, जिससे जान बहुत खुश था। जान मन लगा कर पढ़ता था, अपने खाली टाइम में ड्राइंग करता था, गाना गाता था। जान एक्चुअली में बहुत खुश रहने लगा था, जो देखकर जान के पेरेंट्स भी बहुत खुश थे कि उनका बेबी बॉय खुश होना प्रिटेंड नहीं कर रहा था, बल्कि सच में खुश था। वहीं एक दिन जान नोटिस करता है कि उसे एक न्यू नोटबुक की ज़रूरत है और उस वक्त उसके पेरेंट्स भी घर पर नहीं थे। इसलिए जान खुद शॉप से जाकर अपने लिए कुछ स्टेशनरी का सामान और नोटबुक लेकर जैसे ही घर आने लगता है, रास्ते में उसे 3 अल्फाज रोक लेते हैं, जिनमें एक यीबो और उसके 2 दोस्त थे। जिन्हें देखते ही जान कांपती आवाज में पूछता है कि अल्फा को क्या चाहिए, जिस पर यीबो ऊंची आवाज में पूछता है कि जान ने क्या किया है, क्या वो सच में नहीं जानता। जो बात कहकर जान की तरफ एक कदम आगे बढ़ाते हुए यीबो आईज नैरो करके जान को देखकर आगे कहता है कि जान ने अपना मुंह खोला और अपने डैड को बताया कि अल्फा यीबो जान को बुली करता है। जान को क्या लगा था कि यीबो उसे कभी ढूंढ नहीं पाएगा। हाँ, जो बात सुनकर जान कंफ्यूज्ड रह जाता है और सोचता है कि उसने कब अपने डैड को कुछ बताया। जो सोचकर जान कांपती आवाज में कहता है कि अल्फा ये क्या कह रहे हैं। जान कसम खाकर कहता है कि उसने, और इससे पहले कि जान अपनी बात पूरी करता, यीबो के 2 दोस्त जान को फोर्सफुली यीबो के सामने घुटनों पर बैठा देते हैं और यीबो डेडली ऑरा के साथ कहता है कि वो जान के डैड और उसके खुद के डैड के मारे थप्पड़ों और जो यीबो को पनिशमेंट मिली, उन सब का बदला आज जान से लेकर उसे सबक सिखाएगा। जो बात कहते ही यीबो जान को मारने लगता है, जिसकी मार के आगे जान की वीक बॉडी जल्दी ही जान का साथ छोड़ देती है और वो बेहोश हो जाता है। लेकिन यीबो जान की अनमूव्ड बॉडी को भी मारना बंद नहीं करता। जो देखकर यीबो के दोस्त यीबो को खींचकर जान से दूर करते हुए कहते हैं कि यीबो को अब रुकना होगा, वरना वो जान को मार ही डालेगा। जिस पर फ्यूरियस यीबो कहता है कि जान को मर ही जाना चाहिए, जान का ये हाल खुद उसी की वजह से हुआ है। पर यीबो के दोस्त यीबो की बात को इग्नोर करते हुए उसे वहां से खींचकर ले जाते हैं और जान वहीं अकेला जमीन पर बेहोश पड़ा रह जाता है। दरअसल यीबो ने जो कुछ भी जान के साथ किया था वो इसलिए किया था क्योंकि वो जानता था कि वो आगे पढ़ने बाहर जाने वाला है और उसे अब उस वीक और यूजलेस ओमेगा को दोबारा देखना नहीं पड़ेगा, जो उनके पैक के लिए सिर्फ एक एम्बैरेसमेंट ही था। जान बस 15 साल का था और दिखने में बहुत थिन था। वहीं वो अभी तक अपने वुल्फ फॉर्म में ट्रांसफॉर्म भी नहीं हुआ था, जैसा आज तक कभी नहीं हुआ था। इसलिए यीबो को लगता था कि जान उनके पैक के लिए एक कर्स है और उनके पैक के लिए एक खतरा भी है। वहीं दूसरी तरफ एक लेडी जान को बीच रास्ते में खून में सना बेहोश पाकर फौरन एम्बुलेंस को बुलाकर जान को हॉस्पिटल लेकर जाती है, जहां जान की सांसें बहुत धीमी चल रही थी। और वो लेडी जान के फोन से जान की मॉम लीशी को कॉल करके जान की खबर देती है। दरअसल लीशी जान को बहुत देर से कॉल कर रहा था, पर जान कॉल आंसर ही नहीं कर रहा था, जिस बात से लीशी परेशान होकर जब घर आता है तो जान को घर पर ना पाकर उसे पूरे पैक में ढूंढता है। यहाँ तक कि यीबो जो पढ़ने बाहर जाने के लिए अपने सामान के साथ निकल रहा था, लीशी उससे भी पूछता है कि क्या यीबो ने जान को देखा, पर यीबो साफ मना कर देता है और मन में सोचता है कि वो जान काश मर ही गया हो अब तक, या कोई लायन पैक का आकर उसे अपना शिकार बना ले ताकि उसकी बॉडी भी किसी को ना मिल पाए। तभी घर आते ही लीशी को उस लेडी का कॉल आता है, जिससे जान की कंडीशन सुनकर लीशी के पैर कांप जाते हैं, लेकिन वो खुद को संभाल कर फौरन हॉस्पिटल जाता है और अपने हस्बैंड को भी इन्फॉर्म करता है। वहीं हॉस्पिटल पहुंचकर अपने जान को मौत से लड़ता देखकर लीशी पागल जैसा हो जाता है और जैसे ही जान के डैड को बताता है कि जान एक अबैंडेंड रोड पर बुरी हालत में पाया गया, जान के डैड साफ कहते हैं कि उन्हें सिर्फ यीबो पर ही शक है, क्योंकि उसके अलावा कोई भी उनके जान के साथ ऐसा कर ही नहीं सकता है। जिस पर जान के मॉम कहते हैं कि ऐसा यीबो नहीं कर सकता, चाहे कुछ भी हो, वो अपने ही पैक के एक ओमेगा की जान लेने की कोशिश नहीं कर सकता, ये जरूर किसी और ने किया है। जो बात कहते ही रोते हुए लीशी अपने हस्बैंड मिस्टर रोहान को गले लगाकर सिसकते हुए कहता है कि वो बस अपने बेटे को खोना नहीं चाहता है,
जो सुनकर मिस्टर रोहान जान की मोशनलेस बॉडी को देखते हुए अपने मेट से कहता है कि उनका बेटा बहुत स्ट्रांग है, उसे कुछ नहीं होगा और वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। जो बात कहते ही मिस्टर रोहान जान के फोरहेड पर किस करते हैं और लिशी भी जान के फेस को टच करके कहता है कि जान को अपने मॉम के लिए वापस आना ही होगा। वहीं जान अपनी आंखें खोलने की कोशिश करता है पर तेज रोशनी में खोल नहीं पाता। पर थोड़ी देर बाद जान जैसे ही फाइनली अपनी आंखें खोलता है तो खुद को एक बहुत ही ब्यूटीफुल जगह पर पाता है जहां बर्ड्स चहक रही थी, तितलियां उड़ रही थी कि तभी जान थोड़ी ही दूरी पर एक ब्यूटीफुल वाइट वुल्फ को देखता है, जिसे देखते ही जान के फेस पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है क्योंकि वो उस वुल्फ को देखते ही पहचान जाता है कि वो जान का ही वुल्फ फॉर्म स्नो था। तभी स्नो के पास जाकर जान पूछता है कि वो दोनों इस वक्त कहाँ हैं। ये जगह तो बहुत सुंदर है, जिस बात पर स्नो जान को देखकर कहता है कि जान तो हमेशा ही ऐसी ही जगह पर आने का सपना देखा करता था, तो आज फाइनली वो दोनों वहां हैं। और तो और स्नो ने सोचा नहीं था कि जान की अजम्पशन सही होगी कि स्नो दिखने में प्योर वाइट होगा। जो कहते हुए स्नो खुशी से अपनी पूरी बॉडी हिलाता है। जो बात सुनते ही जान फौरन स्नो को हग करके सैड टोन में कहता है कि वो अब स्नो के साथ हमेशा यहीं रहना चाहता है ताकि कोई भी जान को हर्ट ना कर सके। जो बात सुनकर स्नो कहता है कि ऐसा करने से मॉम और डैड दुखी हो जाएंगे। वहीं उन्हें उनका मेट भी अगले 3 सालों में मिलने वाला है, तो उन्हें वापस जाना ही होगा। जिस पर जान कुछ नहीं कहता क्योंकि वो इस वक्त बस हर पल उस जगह को एंजॉय करना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ यीबो का लगेज कार में रखवाते हुए मिस्टर लैन यीबो से कहते हैं कि उसे अपनी पढ़ाई के साथ साथ ट्रेनिंग भी अच्छे से पूरी करनी है ताकि वापस आकर पैक का अल्फा बनते ही उसे उसका मेट मिल जाए। जिस बात पर बोरिंग टोन में यीबो ओके कहता है, लेकिन मन ही मन में वो अपने मेट से मिलने के लिए एक्साइटेड था और उसे स्ट्रांगली फील होता था कि उसका मेट जरूर एक ब्यूटीफुल गर्ल ही होगी। वहीं अब 3 साल बीत चुके थे, जहां जान के ठीक होते ही जान के डैड ने जान को अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए यूएस भेज दिया था और जान का कजन जो उसके साथ आया था, उसकी हेल्प से जान ने यूएस में न्यू फ्रेंड्स भी बनाए थे। और इस वक्त जान ऑलरेडी 2 साल पहले हाई स्कूल से ग्रेजुएट होकर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था और क्योंकि जान का बर्थडे नेक्स्ट 1 मंथ में आने वाला था तो उसे अपने घर भी वापस आना था अपने मेट को ढूंढने के लिए। वहीं जान यूएस में अपने 17th बर्थडे पर अपने वुल्फ फॉर्म में भी पहली बार ट्रांसफॉर्म हो चुका था, जिसके बाद वो 2 हफ्तों तक भी होश रहा था। और अब यूएस में जान की लाइफ बहुत अच्छी थी और वो चाइना में अपने पैक की बुरी लाइफ को बिल्कुल भूल चुका था। वहीं जान और उसके कजन लुहान ने पैक वापस जान के पेरेंट्स की मैरिज एनिवर्सरी के टाइम पर आने का डिसाइड किया था ताकि जान अपने पेरेंट्स को सरप्राइज दे सके। वहीं जान का कजन लुहान बहुत कॉन्फिडेंट था और उसका ऑलरेडी पार्टनर था सेहुन, जो एक टाइगर शिफ्टर था। जान इस वक्त अपने बनी डॉल को गले लगाए बैठा था कि तभी लुहान लगेज पैक करते हुए चिल्लाकर जान से जल्दी करने को कहता है, वरना वो फ्लाइट मिस कर देंगे। लेकिन जान लुहान की बात को इग्नोर करके अपने बनी डॉल को हक करके डॉल से कहता है कि लुहान उन दोनों को समझ ही नहीं सकता है कि वो डॉल जान के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। जो सुनकर सेहुन जान और लुहान से कहता है कि वो दोनों अब बहस करना बंद करे वरना सब फ्लाइट मिस कर देंगे। जो सुनते ही जान स्माइल के साथ अपने डॉल को लेकर घर से बाहर लुहान और सेहुन के साथ जाने लगता है, जहां एयरपोर्ट पर जान के फ्रेंड्स उसे मिलते हैं, जिनमें 2 वेयरवुल्फ्स, 3 वैम्पायर्स और 1 ड्रैगन थे। इन सब ने जान के साथ ही वापस चाइना आना डिसाइड किया था क्योंकि वो सारे बहुत अच्छे से जानते थे कि जान कितना फिजिकली वीक था, इसलिए उन सब ने जान को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके साथ रहने का ही डिसाइड किया, जिन्हें अपने साथ पाकर जान सुपर एक्साइटेड था। वहीं स्नो भी अपने पेरेंट्स से इतने सालों बाद मिलने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। फिर घंटों की फ्लाइट जर्नी के बाद जान फाइनली अपने पैक अपने कजन लुहान, उसके मेट सेहुन और अपने फ्रेंड्स के साथ पहुंच जाता है और पाता है कि उसका पैक अब पहले से भी ज्यादा ब्यूटीफुल दिखने लगा था। उनका मेंशन रेनोवेट हो चुका था
वहीं जान के मॉम जान को वापस देखकर बहुत खुश थे और उसे अभी भी एक लिटिल किड की तरह ट्रीट कर रहे थे। जिन सब से जान थोड़ा एम्बैरेस्ड फील कर रहा था और लूहान जान को टीज कर रहा था। तभी जान के मॉम जान को उसके रूम में ले जाकर स्माइल के साथ जान से कहते हैं कि वो जान को कुछ बताना चाहते हैं। लेकिन इससे पहले कि लीशी आगे कुछ जान को बता पाता, जान के रूम का डोर ओपन होता है और एक 3 साल का बच्चा भागता हुआ अंदर आते हुए लीशी को मॉम कहकर पुकारता है, जो देखकर और सुनकर जान सरप्राइज्ड होकर अपने मॉम को देखता है, जिनकी गोद में वो बच्चा आकर अब तक बैठ चुका था। जिस बेबी को प्यार करते हुए लीशी कहता है कि वो उसे बहुत मिस कर रहा था, जो सुनकर जान जेलस फील करता है। तभी वो बच्चा जान को देखकर लीशी से पूछता है, मॉम ये कौन है? जो सवाल सुनकर जान जेलस फील करते हुए सोचता है कि अब उसे अपने पेरेंट्स का प्यार एक अजनबी बच्चे से शेयर करना पड़ेगा। जान घूरकर उस बच्चे को देखता है कि तभी लीशी स्माइल के साथ जान को कहता है कि ये बेबी जान के डैड को जंगल में मिला था और उस वक्त ये बेबी सिर्फ 1 मंथ का था। जिसके बाद लीशी उस 3 साल के बच्चे की तरफ देखकर उससे कहता है, बेबी ये तुम्हारा बड़ा भाई है और ये भी मेरा बेटा है, शाओजा। जिसके बाद लीशी जान को देखकर आगे कहता है कि उन्होंने इस बेबी का नाम श्याओ लियू रखा है। जो सुनकर जान ओके में अपना सिर हिलाता है। लेकिन अगले ही पल श्याओ लियू अपने मॉम की बात सुनते ही उछलकर नीचे कूदकर जान के पैर को पकड़कर पपी आइज से जान को देखकर ऊंची आवाज में खुशी से बिग ब्रदर कहता है। जो देखकर और सुनकर जान लियू को गोद में उठाकर बेड पर लेटकर लियू को अपनी बाहों में भर लेता है और थकने की वजह से जल्दी से सो जाता है। वहीं 1 हफ्ता बीत जाने पर भी जान घर से बाहर नहीं जाता, ये सोचकर कि पता नहीं उसके पैक के लोग उसके साथ कैसा बिहेव करेंगे। जहां लूहान, सेहुन और जान के दोस्त जान को बाहर ले जाने की पूरी कोशिश किया करते थे, पर जान हर बार बहाना बनाता था कि वो घर पर रहकर श्याओ लू के साथ अपना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करना चाहता है। जहां जान और लियू के बीच का बॉन्ड पहले दिन ही बहुत अच्छा हो गया था, जो बात लूहान का मेट सेहुन बहुत अच्छे से जानता था। इसलिए ब्रेकफास्ट खत्म होते ही आज सेहुन जान को बचने का मौका न देते हुए खींचकर बाहर ले जाने लगता है और जान खुद को बाहर जाने से बचाने के लिए कहता है कि वो अपना फोन लेकर आता है। जिस बात पर सेहुन जान का फोन अपने पॉकेट से निकालकर जान के हाथ में दे देता है, जो देखकर जान हेल्पलेसली एक गहरी सांस भरता है और बाकी सब जान को ऐसे देखकर हंसने लगते हैं कि तभी जान का एक वुल्फ फ्रेंड जिसका नाम मार्क था, जो जान के दूसरे एक ड्रैगन फ्रेंड क्रिस से मेटेड था, जान से कहता है कि घर पर जान कब तक रह सकता है, उसे बाहर जाना ही होगा। जो सुनकर जान पूछता है कि वो सब कहाँ जाने का सोच रहे हैं, जिस पर सेहुन कहता है कि वो सब मॉल चलेंगे। श्याओ लियू का बर्थडे 1 हफ्ते में सेलिब्रेट होने वाला है, तो जान को उसके लिए भी गिफ्ट खरीदना चाहिए। जिस बात पर जान कुछ कहता उससे पहले ही लिहान एक क्रेडिट कार्ड जान के सामने लाते हुए कहता है कि ये जान के मॉम ने लूहान को दिया है, तो अब जान अपने भाई के साथ साथ अपने लिए भी बहुत सारी चीजें खरीद सकता है। जो बात कहकर लूहान वो क्रेडिट कार्ड जान को दे देता है। फिर सारे जान के पेरेंट्स की 2 कार्स पे बैठकर वहां से निकल जाते हैं। जहां रास्ते में लूहान बताता है कि उसे पता लगा है कि अल्फा के बेटे को अभी तक उसका मेट नहीं मिला है और वो अब हर रोज लड़कियां कपड़ों की तरह बदलता है। तो सब अपने बेटे की हरकतें देखकर पैक के अल्फा ने अपने बेटे को कह दिया है कि वो तब तक नेक्स्ट अल्फा नहीं बन सकता जब तक उसे उसका मेट नहीं मिल जाता या मिल जाती। जो बात सुनकर जान अपना हेड शेक करता है और सेहुन जेलस होकर लूहान से पूछता है कि लूहान को ये सब कैसे पता चला। जहां सेहुन के फेस एक्सप्रेशंस देखकर लूहान कहता है कि सेहुन जेलस ना हो, लूहान ने पैक के लोगों को आपस में बात करते हुए सुना था। जो कहकर लूहान सेहुन के फोरहेड पर किस करता है, जो देखकर जान अपनी आईज रोल करता है और सोचता है कि उसके सारे दोस्त और कजन ऑलरेडी मेटेड है, बस जान ही उनके बीच में अकेला है जिसके पास उसका मेट नहीं है। जिसके बाद जान आगे अपने मन में खुद से ही कहता है कि अभी तो जान 18 साल का भी नहीं हुआ है, अब जब कुछ हफ्तों में वो 18 साल का हो जाएगा और उस दिन जान को उसका मेट भी मिल जाएगा। जो बात सोचकर जान मन में बहुत खुश होता है।
फिर सब मॉल पहुंचकर अपनी अपनी तरफ से श्याओ लियू को देने के लिए गिफ्ट्स खरीदते हैं। फिर जान क्रिस को लेकर एक ज्वेलरी शॉप में आता है ताकि जान अपने पेरेंट्स की मैरिज एनिवर्सरी पर उन्हें कपल ब्रेसलेट गिफ्ट दे सके। वहीं सबको श्याओलियू की शॉपिंग करने के लिए छोड़कर जान और क्रिस ज्वेलरी शॉप में आते हैं, जहां क्रिस जान को छोड़कर अपने मेट के लिए नेकलेस देखने लगता है कि तभी जान क्रिस से थोड़ा अलग आकर मॉल में घूमते हुए दूसरे ज्वेलरी शॉप्स में भी ब्रेसलेट्स चेक करने लगता है कि तभी अचानक कॉरिडोर के कॉर्नर में जान का सामना एक लड़के से हो जाता है। तो गाइस, आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन मैं यही रोकती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। तो अगर आपको आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने लाइक्स इस वीडियो पर दे दीजिएगा, और अगर नहीं पसंद आया हो तो भी अपने कमेंट्स के थ्रू मुझे अपने ओपिनियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि मैं जान पाऊँ कि आप ये FF आगे सुनना चाहते हैं या नहीं। एंड सॉरी गाइज, मैंने कुछ ज़्यादा ही लंबा ब्रेक ले लिया, पर क्या करूँ, मेरे पास कुछ काम था जो मुझे पूरे करने थे। तो अगर मैं FF पहले स्टार्ट करती तो फिर भी ब्रेक लग जाते, इसलिए अपने सारे काम कंप्लीट करने के बाद ही मैंने ये FF स्टार्ट किया, ताकि कॉन्टिन्यूटी में मैं हर रोज़ FF अपलोड कर सकूं और आप सबके साथ जुड़ी रहूं। तो सही किया ना मैंने। और जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और मैं इस FF का नेक्स्ट वीडियो एक्सप्लेनेशन तभी अपलोड करूंगी जब आप लोग इसे आगे सुनना चाहेंगे, वरना मैं कोई दूसरा FF स्टार्ट कर दूंगी। ओके, तो मुझे आप सबके वोट्स और ओपिनियन का इंतज़ार रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, जल्दी ही मिलेंगे। बाय।